गौरव एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बंगाल के एक छोटे से इलाके में बने एक रेलवे स्टेशन में हुई थी। उस रेलवे स्टेशन का नाम था भीमकोडार रेलवे स्टेशन। आज रात का समय था और गौरव रिक्शे में बैठकर पहली बार वहां जा रहा था। गौरव वहां पहुंचा ही था कि यूज करें। इससे वाला हर बढ़ाते हुए गौरव से पैसे मांगने लगा। उस रिक्शा वाले के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। खैर, ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से बुरी तरह घबरा उठा है और अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वह रिक्शे वाला उससे कहने लगा, जल्दी करो साहब, मुझे जल्दी जाना है। गौरव के पास खुले पैसे नहीं थे। किराया RS 6 स्टार था और उसके पास 50 कहीं नोट था है। लेकिन इससे पहले कि गौरव कुछ कहता, वह रिक्शे वाला वही RS 50 का नोट लेकर वहां से तेजी से अपना रिक्शा लेकर चला गया। का गौरव कोशिश की, हड़बड़ाहट थोड़ी अजीब लगी, पर क्योंकि वह स्टेशन देर से पहुंचा था तो उसे अभी बहुत काम था। इसलिए गौरव ने उस रिक्शे वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर गौरव को वहां सफाई करते हुए कर्मचारी मिला है का। गौरव जैसे उसके करीब गया, वह आदमी मुस्कुराया, पर अपना काम छोड़कर गौरव को स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर था और TT के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर बना हुआ था। गौरव ने स्टेशन को जब पूरी तरह से खाली देखा तो उसने मजाक में उस कर्मचारी से पूछा, यहाँ यह इतना ही सन्नाटा रहता है हमेशा या कोई आता जाता भी है? यह सुनते ही उस कर्मचारी ने कुछ अजीब सा जवाब दिया तो उसने कहा, हाँ, आप कोई गांव वाला आए या ना आए, वह तो जरूर ही आएगी। कि भ्रष्ट कर्मचारी चुप हो गया कि गौरव ने उससे पूछा कि वह क्या कहना चाह रहा है। इस पर कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने के लिए वह गौरव के लिए चाय लेने चला गया। आज गौरव की उस स्पेशल पहली रात थी। गौरव ऑफिस में बैठा कुछ रजिस्टर और अपडेट कर रहा था कि तभी जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। उस रात की पहली ट्रेन जो बैंगन को डार्क रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तो उसे चार्ट के हिसाब से तय स्टेशन पर रुकना चाहिए था। अगर ट्रेन बिना रुके स्टेशन से आगे जाने लगी, इतने में गौरव नहीं देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भाग रही थी। और अब जैसे ही उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, वह लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं थी। उसे लगा कि शायद उसका अहम होगा और इसलिए वह अपने ऑफिस में वापस आ गया। मैं करीबन आधा घंटा बीता और एक और नुस्खे चैनल पर आएगा, यहाँ पर वह भी बिना रुके वहां से निकलने लगी। का गौरव ट्रेन के बारे में कुछ खोज पाता, उससे पहले ही उसे फिर वही लड़की ट्रेन के पीछे प्लेटफॉर्म पर भगती हुई दिखी। गौरव ने उस लड़की को कई आवाज लगाई, पर वह लड़की ब्रेड पीछे दौड़ती हुई आगे तक निकल गई। कि इस बार भी जब तक गौरव प्लेटफॉर्म पर पहुंचा कि ब्लड की फिर से कहीं खो गई। गौरव को अब थोड़ा अजीब लगा है। इसलिए उसने सोचा कि अगली ट्रेन का इंतजार वह प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। उसे लगा कि ट्रेन का ड्राइवर उसे सामने खड़ा देख स्क्रीन को जरूर रोका या करीबन आधा घंटे बाद है कि इक्वल ट्रेन है का। गौरव को स्टेशन पर खड़ा देख ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा तो किया, पर एकदम से उस ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फिर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी और स्क्रीन को कुछ स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने से तेजी से निकाल कर लेकर गौरव ड्राइवर को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सख्ते साड़ी पहने वही लड़की दौड़ती हुई आई हो और प्लेटफॉर्म पर भक्ति युद्ध प्रेम से अधिक आगे निकल गई। गौरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह लड़की गौरव की आंखों के सामने ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रही थी कि यह देखकर गौरव एकदम सहम सा गया और वह दौड़कर अपने ऑफिस में आ गया और अपने आप को उसने अंदर से बंद कर लिया। अभी जो उसने देखा था उसे देख गौरव के होश उड़ चुके थे। वह अपनी चेयर पर बैठकर अपने आप को शांति कर रहा था कि तभी उसे ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पर जो दिखाव है उससे उसकी रुका उठी। उसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ घड़ हाथों केवल प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। गौरव का चेहरा पीला पड़ चुका था। उस लड़की को देखकर जोर से चीखा और पीछे के दरवाजे से स्टेशन के बाहर भाग गया। गौरव दौड़ता दौड़ता स्टेशन से करीबन आधा किलोमीटर दूर आ गया था और उसे वहां फुटपाथ पर सोया एक आदमी मिला था कि वह आदमी घबराए हुए गौरव की आहट से अचानक उठ गया कि गौरव हफ्ते हुए उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बड़बड़ाने लगा कि फुटपाथ पर सोए आदमी ने गौरव की यूनिफॉर्म को पहचान लिया
और उससे मुस्कुराकर कहने लगा कि अगर वह अपनी जान की परवाह करता है तो फॉर्म अपनी पोस्टिंग को बदलवाले कि उसने बताया कि बिल्कुल गिटार रेलवे स्टेशन भूतिया है। उसने कहा कि वह स्टेशन करीबन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था और 2009 में जब से वह वापस खुला तब से कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा है। माना जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले स्टेशन के आउटर रिंग पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। सभी का मानना है कि उस स्टेशन वाली आत्मा उसी लड़की की है को भी गुड स्टेशन पर रात के समय ली कोई भी ट्रेन नहीं रुकती और उस लड़की की आत्मा रात में गुजरने वाली हर एक ग्रीन के सामने जरूर दौड़ती पाई जाती है। उसने कहा कि गौरव से पहले कई लोग जो यहाँ काम करने आए उन्होंने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जाऊं के साथ कोई दर्दनाक हादसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहता और न ही यहाँ से कोई रात में ट्रेन पकड़ता है। गौरव नहीं, सब कुछ सुन लिया और उसी रात सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस लौट गया है। इस वजह से उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था, पर शायद उस स्टेशन को छोड़कर उसने अपनी जान बचा ली। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल का बिगुल कुमार रेलवे स्टेशन सच में वांटेड है? हुआ है तो क्या इसे दोबारा खोल करता है तो फौरन अपनी पोस्टिंग को बदलवा ले। उसने बताया कि बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन भूतिया है। उसने कहा कि वो स्टेशन करीबन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था और 2009 में जब से वो वापस खुला तब से कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा है। माना जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले स्टेशन की आउटर रिंग पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। सभी का मानना है कि वो स्टेशन वाली आत्मा उसी लड़की की है। बेगुन कुडार स्टेशन पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, पर उस लड़की की आत्मा रात में गुजरने वाली हर एक ट्रेन के सामने जरूर दौड़ती पाई जाती है। उसने कहा कि गौरव से पहले कई लोग जो यहां काम करने आए उन्होंने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया या उनके साथ कोई दर्दनाक हादसा हुआ है, इसलिए यहां पर कोई भी काम नहीं करना चाहता और ना ही यहां से कोई रात में ट्रेन पकड़ता है। गौरव ने सब कुछ सुन लिया और उसी रात सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस लौट गया। इस वजह से उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था, पर शायद उस स्टेशन को छोड़कर उसने अपनी जान बचा ली। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल का बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन सच में हॉन्टेड है? क्या इसे दोबारा खोल देना सही डिसीजन था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी अगले हफ्ते की कहानी बनारस की भूतिया घाट स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और हां, हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।